लें जी, इंडिया ने तो आयरलैंड को हरा दिया। एक नया वर्ड आपको कमेंटेटर्स बता रहे हैं कि ये थोड़ा स्पाइसी विकेट था। स्पाइसी विकेट नहीं था, गंदा विकेट था। सीधे सीधे लफ्ज़ों में बात करने की मुझे आदत है। इस पिच पे, इस आउटफील्ड पे आप वर्ल्ड कप करवा के बेसिकली आपने ना इंडिया पाकिस्तान को न्यूयॉर्क में मैच कराने के चक्कर में आपने बाकी तमाम टीम्स को जलील करने का सोच दिया। यार इतनी गंदी कंडीशंस। ये तो आज इंडिया मैच जीत गई है। आपने देखा ना वो स्लिप में कैच ड्रॉप हुए, चांसेस निकले। ये जब कोई क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप आएगी जैसे पाकिस्तान आएगी, तो अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देती है तो यही इंडियन मीडिया, यही इंडियन कमेंटेटर ये स्पाइसी पिच की जगह एक नया वर्ड यूज़ कर रहे होंगे जो मैं इस टाइम कर रहा हूँ कि यार ये गंदा विकेट था, आईसीसी को शर्म आनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें आप सुनने के लिए रेडी हो जाएं अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान से हार गई। ये जितना, एंड बाय द वे ये वो विकेट नहीं था जहाँ पे बांग्लादेश वाला मैच हुआ था, ये दूसरा विकेट था और इस पर थोड़ी ज़्यादा ग्रास थी। अब यहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर्स को आप ले आएँ, मेरा ख्याल है वो तो वक्त डाल देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग आयरलैंड से 1000 गुना बेहतर है। पाकिस्तान की फील्डिंग आयरलैंड से 1000 गुना बेहतर है। तो जो चांसेस आयरलैंड ने छोड़े हैं वो पाकिस्तान नहीं छोड़ेगी। तो आईसीसी बेसिकली नंगी हो चुकी है दुनिया के सामने कि उन्होंने बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। ये न्यूयॉर्क से आईसीसी इस टाइम दुआ कर रही होगी कि T20 वर्ल्ड कप जल्दी से ख़त्म हो और कोई गियाना, डैलस वगैरह में, बारबाडोस वगैरह में रेगुलर मैचेस शुरू हों। खैर, आज के मैच पे आते हैं। टॉस बड़ा अजीब था। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मैं किसी को यहाँ पे खुश करने के लिए नहीं बैठा हुआ। जब भी रोहित शर्मा टॉस करते हैं हमेशा कोई कंट्रोवर्सी टॉस में मुझे देखने को मिलती है। वो रेफरी ने टॉस किया है, हम सबको लगा कि आयरलैंड टॉस जीता है, एकदम रेफरी ने करेक्ट किया, नहीं ये रोहित शर्मा टॉस जीता है। ये रोहित की दफ़ा ही ऐसा क्यों होता है? जब रोहित टॉस करने आता है फिर ही ऐसे क्यों होता है? बाकी दुनिया के टॉस तो बड़े स्मूथ होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉस फिक्स है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये फेयर हो रहा है। आईपीएल ले लें, आईसीसी ले लें, रोहित साहब ने दूर फेंकना होता है टॉस। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, बड़ा कुछ अजीब था इस मैच में। खैर, लग यही रहा है कि जो टीम पहले यहाँ पे बॉलिंग करेगी शायद उसको ज़्यादा फ़ायदा है, और कहीं ना कहीं रोहित को ये बात पता थी। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि रोहित को पहले टॉस जितवाया गया? आई डोंट नो मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ रोहित ने पहले बॉलिंग की। और ऑब्वियसली इस विकेट पे अगर अर्शदीप थोड़े से बेविड थे, थोड़े से अजीब बॉलिंग कर रहे थे, रन्स दिए उन्होंने, स्पेशली वो 15 वाला भी ओवर दिया, शुरू में भी वाइड फेंकते रहे वो, वरना आयरलैंड इससे भी कम टोटल पे यहाँ पे आउट हो जाती। बुमराह ऑब्वियसली, बेसिकली ना मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इस पिच पे बॉलर्स की तारीफ़ करूँ। ऑनेस्टली मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं कोई स्टार स्पोर्ट्स पे कमेंट्री नहीं कर रहा जहाँ पे मेरी मजबूरी है कहना कि वाओ नीला समंदर जी, इंडिया की बॉलिंग, विश्व कप। मेरी कोई मजबूरी नहीं है भाई ये कहने की। मैं सीधे लफ्ज़ों में आपसे बात करूँगा, ऐसे विकेट पे आप बॉलर्स की तारीफ़ करते हुए अगर आप ईमानदारी से एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको डर लगेगा यार पता नहीं मैं फ़ेयर एनालिसिस कर रहा हूँ कि नहीं। ऐसी विकेट पे हाँ, अगर किसी ने बल्लेबाजी अच्छी की है तो आप उसकी तारीफ़ करेंगे। जैसे मुझे बड़ा अजीब लगा कि विराट कोहली ने जैसे आगे आके वो सीधा शॉट मारने की कोशिश की। विराट जैसे बैटर से आप बड़ा निराश होंगे। पहली दफ़ा T20 इंटरनेशनल में वो ओपन कर रहे थे और उनको पता था कि इस विकेट में हर बॉल या तो अंदर आ रहा है या तो बाहर जा रहा है। और जब आप आगे आके खेलते हैं और ऑलरेडी आउट स्विंग है, बॉल हरकत कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि चांसेस तकरीबन 99% होते हैं कि आपका एज निकलेगा। विराट का एज पीछे निकला। रोहित ऑब्वियसली भारत के लिए अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने विकेट पे स्टे किया। अगेन जो वो 45 के एंगल से वो शॉट मार रहे थे, ऋषभ भी और रोहित ने भी एक दो शॉट्स खेली। आउटफील्ड, अगेन आउटफील्ड की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ। आउटफील्ड बड़ी स्लो थी। मैंने जब पहली दफ़ा इंडिया बांग्लादेश के मैच में इस ग्राउंड में वीडियो बनाई थी, अभी मेरे सामने ये ग्राउंड, आपको बताया था कि मैच डे पे हमें बिल्कुल अलाउ नहीं होता आईसीसी की तरफ से कि हम ग्राउंड दिखा सकें, बिकॉज स्टार स्पोर्ट्स के पास उसके राइट्स होते हैं। सो आई मीन यार, ग्राउंड बड़ा है, ग्राउंड छोटा नहीं है। और यहाँ पे बॉल ट्रैवल नहीं कर रही यहाँ पे। ये आगे जाके टूर्नामेंट में
जो टीम हारेगी वो आपको इस चीज़ को ब्लेम करती भी नज़र आएगी। इंडियन टीम, इवन कि मैं सिद्धू भाजी को सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि अगर इस विकेट पे पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आ गई ना, जो कि रेफरी की पूरी कोशिश होगी कि इंडिया की पूरी बॉलिंग आए पहली, अगर पाकिस्तान की इस विकेट पे कोई जादू हो गया, चमत्कार हो गया, अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आ गई तो बॉस आप रेडी हो जाएं। ये मुझे लग रहा है एक लो स्कोरिंग मैच भी हो सकता है। 7 विकेट्स हैं इस ग्राउंड में, पहले 2 विकेट एक्सपोज हो चुके हैं, बाकी 4-5 विकेट पता नहीं कैसे निकलते हैं, पता ही नहीं है। ये मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि आईसीसी को ना इस टाइम लाले पड़े हुए हैं कि यार ये हमने कैसा विकेट रेडी कर लिया है। अभी इनको खुद नहीं पता, इनको लग रहा है कि विकेट शायद प्रिपेयर नहीं है पूरी तरह से। जो बाकी जो 3-4 विकेट बचे हैं वो कैसे निकलते हैं, वो क्या बैटिंग फील्ड, कुछ नहीं पता। ये पता है कि अभी तक जो कंडीशंस हैं वो इंटरनेशनल लेवल वाली नहीं है। देखें, जो एक आम क्रिकेट फ़ैन है ना, देसी, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, इंडिया में बैठा हुआ है, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल कहीं बैठा हुआ है, जब उसके दिमाग में पहली दफ़ा वो ये सुनता है ना कि न्यूयॉर्क में मैच है, तो वो कहता है यार न्यूयॉर्क, टाइम स्क्वायर, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क का व्यू, ये ग्राउंड न्यूयॉर्क से 1.5-2-2.5 घंटे दूर है भाई। ये जैसे है ना कि मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, अगर आप लाहौर में हैं तो ये ग्राउंड कसूर में है, ठीक है, ये ग्राउंड दूर है। और अगर आप चंडीगढ़ में हैं तो हिसाब लगा लें कि चंडीगढ़ में अगर कोई सोसाइटी तकरीबन चंडीगढ़ से बाहर है 1.5-2 घंटे, लेकिन वो नाम चंडीगढ़ के अंदर आता है। अगर आप मुंबई में हैं तो आप जूहू से कोई 1.5-2 घंटे दूर अगर कोई जगह वो मुंबई में आती है। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये न्यूयॉर्क बस नाम का है, ये न्यूयॉर्क है नहीं है। अगर आपने ये नासा ग्राउंड से, इस एरिया से, मासा पिकवा, नासा, यहाँ से अगर आपने सोचना है कि आपने मेन सिटी जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, तो इट्स ए प्रॉपर प्लान। आपको प्लानिंग करके जाना पड़ेगा, ट्रैफिक ये वो। इवन अगर आप सबवे में भी जाएं तो भाई 1.5-2 घंटे कहीं नहीं गए। ट्रेन में भी अगर आप जाएं तो ये नाम यूज़ किया जा रहा है न्यूयॉर्क का। खैर न्यूयॉर्क है भी है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा फैसिलिटीज़ के लिहाज से। कहीं ना कहीं देखें, जो ग्राउंड है, जो एक व्यू एक्सपीरियंस है, पहली दफ़ा आप देखें, आप इनकी जो मेहनत है उसकी आप तारीफ़ करते हैं कि यार इन्होंने मेहनत की है। मेहनत नहीं, लेकिन मेहनत ठीक डायरेक्शन में भी तो करो ना। इतना पैसा लगा दिया है, करोड़ों रुपया लगा दिया है। यहाँ पे जो लोकल हमारे इंडियन पाकिस्तानी हैं वो हमें बताते हैं कि कितने ग्राउंड से जो ये रेंट पे ले सकते थे बेसबॉल के। पीछे न्यूयॉर्क का व्यू भी आता, सिर्फ उसके विकेट्स को कुछ उखाड़ के उन्होंने ग्राउंड की शक्ल ठीक करनी थी, और इससे बहुत कम पैसे लगते हैं। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। ये जो जीत है इंडिया की, इंडियन फैंस को बड़ी मुबारक हो, लेकिन अंदर एक खौफ है। इवन के जब विराट आउट हुए हैं तो एक दफ़ा सारे टाइट होकर बैठ गए थे कि ओके, कुछ भी हो सकता है। कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है इस मैच में डिस्कस करने के लिए सिवाय क्रिटिसिज्म के आईसीसी के ऊपर। सो अगर तो आपने आंखों के आगे पट्टी लगानी है और आपने कहना है वेल प्लेड इंडिया, तो ठीक है, आप कह सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ऑनेस्ट एनालिसिस शुरू से देता हूँ। मैं अगेन यहाँ पे किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठा हुआ कि मैं यहाँ पे कहूँ कि वाह इंडिया पहला मैच जीत गया। भाई ऐसी विकेट पे इंडिया इज़ जस्ट लकी टू विन दिस मैच। ये एक तगड़ी ऑपोजिशन आने दें जो 145 के पेस को टच करते हैं, फिर हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के मैच में कि यहाँ पे कैसा मैच आपको देखने को मिलता है। कल डैलस में पाकिस्तान और यूएस से अपना मैच खेलेंगे। पाकिस्तान भी अपनी वर्ल्ड कप जर्नी की कल शुरुआत कर रहा है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। इंडिया ने आज कर दी है, सो लेट्स सी कल पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन इन कंडीशंस को देखते हुए काफ़ी निराश हूँ मैं आईसीसी से। वीडियो पसंद आया आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।